ہاں جب وطن سے کوچ کی مسلم کے تیاری ہوئی، خانہ آل ابا میں کریا زاری ہوئی، دونوں بیٹوں کی جو رخصت ماں سے یک باری ہوئی، ہر فضل شوہر سے اپنے یوں وہ دکھ یاری ہوئی، ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم، دوسرے میرے کلیجوں کو لے جاتے ہو تم، جب وطن سے کوچ کی اللہم صلی علی محمد۔ اس وقت ہم موجود ہیں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ذریعہ مبارک قبر مطہر کے بالکل نزدیک، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ باب الحوائج، امام باب الحوائج حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام مرکز پہ بالکل ہم نزدیک ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم سفیر مولا حسین سلام حضرت مسلم بن عقیل کے مرکز پہ ہم موجود ہیں، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی صلی علی محمد اللہم 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 صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم بن عقیل ابی طالب علیہ السلام کی برکت پہ موجود جناب مسلم بن عقیل کے بڑے فضائل ہیں، اور آپ کے برکت کے پیچھے جناب مختار بن ابو عبیدہ الثقفی کا برکت ہے، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ مسلم بن عقیل سفیر امام حسین کے نائب، امام حسین کے سفیر، امام حسین کے وہ کہ جس پہ امام حسین بھروسہ کرتے ہیں، سفیر امام حسین۔ جناب مسلم کو امام حسین نے کوفے کی طرف بھیجا، اور کوفے میں جناب مسلم کے لیے پیغام دیتا کہ آپ کوفے میں میرے لیے بیعت لینی ہے، میرے لیے افراد تیار کرنے ہیں۔ مسلم نے افراد تیار کیے، لیکن جو ہی عبید اللہ بن زیاد کوفے کا حاکم بنا، اگرچہ کہ حاکم تھا وہ، لیکن مسئلہ کوفے دونوں کا تھا، لیکن اس وقت مسئلے میں تھا، اور پھر بعد میں کوفے کی طرف آ گیا۔
जब आया, आने के बाद उसने कूफे को वही कूफे की जो आदत पुरानी, कभी साथ देना कभी साथ ना देना, अफराज जो है वो इतने प्यार की तलवार से डरे। मुस्लिम बिन अकील की शहादत इससे पहले कि इमाम हुसैन मक्के से निकलते, मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई। 8 ज़िलहज को जनाब हानी की और 9 को जो है वो जनाब मुस्लिम की, या इसमें इख्तिलाफ है, 8 को जनाब मुस्लिम की और 9 को फिर अगले दिन जनाब हानी की शहादत। इमाम हुसैन 9 को चले, 9 ज़िलहज को मक्के से, और जब असनाए सफ़र में पहुँचे तो वो अफराद के जो कूफे से आ रहे हैं मक्के जाने के लिए हज पे, तो वो इमाम हुसैन के काफ़िले से, क्योंकि इमाम हुसैन हज छोड़ के जा रहे हैं, तो वो काफ़िले के जो कूफे से आ रहे हैं इमाम हुसैन से मुलाकात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मौला क्या बात है, आप हज छोड़ के जा रहे हैं? तो मौला बताते हैं कि हालात की हैं, मुस्लिम ने मुझे ख़त लिख के बुलाया है। वो जुमले अगर मसाइल ज़ुबान से पेश करूँ, जनाब इमाम हुसैन को जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली है तो काफ़िले को रोका। इमाम हुसैन इज़्तिराब की हालत में थे। जब इज़्तिराब बढ़ा तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास आए और आने के बाद कहा आका क्या बात है, ये इज़्तिराब किस बात का है? कहा कि अबुल फ़ज़ल ज़रा मेरी इन 2 उंगलियों के दरमियान में तो देखो। का देखा, जब देखा तो अजीब व गरीब मंजर था। अबुल फ़ज़ल ने कहा इमाम हुसैन से, कहा कि आका कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत ही गरीब है और दारुल अमारा की छत पे उसे खड़ा किया गया है। ऐसा महसूस होता है कि उसका सर कलम करके उसके लाशे को दारुल अमारा से नीचे फेंक दिया जाएगा। ऐसा गरीब है कि उसके होंठ फटे हुए हैं, दांत टूटे हुए हैं, होंठों से खून जारी है। का ए अबुल फज़ल ज़रा गौर से देखो। का मौला मुझे लगता है कि इसे ऊपर से फेंक दिया जाएगा लाशे को। एक जुमला कहा का अबुल फ़ज़ल ज़रा नीचे देखो। जब नीचे देखा तो जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास ने देखा कि एक बीवी है कि जो चादर फैला के सामने हाथ करके बैठी है कि जैसे मुस्लिम का लाशा गिरेगा तो मैं उसे अपने आगोश में ले लूँगी। तो एक जुमला कहा मौला अब्बास ने इमाम हुसैन से, कहा आका हुसैन ऐसा महसूस होता है कि ये मुस्लिम की माँ है जो लाशा लेने के लिए तैयार खड़ी है। एक जुमला कहा इमाम हुसैन ने, कहा अब्बास ये मुस्लिम की माँ नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है, और ये कोई आम नहीं, मुस्लिम बिन अकील है। एक जुमला का मौला मुस्लिम की मदद के लिए मुझे भेजिए, जिस एजाज से आपने मुझे ये मंजर दिखाया है, का नहीं तकदीर इलाही है कि मुस्लिम की शहादत हो। अदादारा ने मज़मून में करबला एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करूँ। सफ़र में इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन के साथ बीबियाँ हैं, बच्चे हैं, मुस्लिम की यतीमा भी है, मुस्लिम की बीवा भी है। एक जुमला पेश करूँ, हर मसाइब हमारे ख़त्म होते हैं करबला पे, इमाम हुसैन पे। आखिरी जुमला पेश कर दूँ, जब वाक़या करबला से पहले इमाम हुसैन मक्के से चले हैं, असनाए सफ़र में सारे वाक़यात हुए, मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास खैमे नस्ब कर दिए जाएँ। जब खैमे नस्ब किए गए तो एक मरतबा इमाम हुसैन बैठे, जनाब ज़ैनब कुबरा से कहा कि अंदर से ज़रा यतीमा मुस्लिम को बुला लाइए। नाम आतिका खातून लिखा है, हमीदा खातून किसी ने नाम लिखा है, नाम में इख्तिलाफ है। बीबी को बुलाया, जब बीबी को बुलाया इमाम हुसैन ने बच्ची को अपने जानू पर बिठाया और अपना हाथ शफ़क़त से बच्ची के सर पे रखा और जनाब ज़ैनब से एक जुमला कहा ज़ैनब अंदर संदूकची में ज़रा बालियाँ रखी हैं, 2 नई बालियाँ तो ले आइएगा। इमाम हुसैन ने अपने हाथों से यतीमा मुस्लिम के कानों में नई बालियाँ पहनाई, शफ़क़त से हाथ रखा। हाशमी सादात बच्ची थी, फ़ौरन खड़ी हो गई, कहा मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं, आप ऐसा सलूक तो यतीमों के साथ करते हैं। जब ये जुमला कहा है बेटी अपने आप को तन्हा न समझना, तेरा मामू हुसैन इब्ने अली अभी जिंदा है। हज़रत ने मज़लूम में करबला, आपको तो मालूम है ना कि यतीमा मुस्लिम भी कारवान में मौजूद है, जनाब सकीना भी मौजूद है। ये सारा मंजर जनाब सकीना ने भी देखा कि जब यतीम हो जाया जाता है तो सर पे हाथ रखा जाता है, नई बालियाँ पहनाई जाती हैं। जब शाम गरीबा आई है तो जनाब सकीना भी ये चाहती थी कि कोई सर पे हाथ रखे, नई बालियाँ पहनाए। अरे नई बालियाँ पहनाना तो दूर की बात है, सर पे हाथ रखना तो दूर की बात है।
جب شبر نے سر پہ ہاتھ رکھا تو بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. ارے کانوں سے بالیاں اتاری نہیں گئی ہیں, اس انداز میں کھینچی گئی ہیں کہ کانوں سے خون جاری ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. صلی اللہ محمد.